नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के सीरीज वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं 2, 11, 47 और 128। इसके बाद जो आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है और ये क्वेश्चन SSC 2011 में पूछा भी गया है। इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है पहला 175, दूसरा दिया हुआ है 219, तीसरा दिया गया है 272 और चौथा दिया गया है 353। दोस्तों, अगर हम इसे अपने ट्रेडिशनली सॉल्व करें तो ये है 2, 11, 47 और 128। जनरली हम सीरीज के क्वेश्चन प्लस माइनस गुणा या भाग से ही सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बीच बारे में। 2 और 11 का डिफरेंस आता है 9, 11 और 47 का डिफरेंस आएगा 36 और 47 और 128 का डिफरेंस आएगा 81। हम देख रहे हैं कि 9, 36, 81 ये एक सीरीज बन रही है। सीरीज कैसी है? ये है 3 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर और ये है 9 का स्क्वायर। मतलब अगर हम 2 में 3 का स्क्वायर जोड़ दें तो हमें 11 मिल रहा है और 11 में अगर हम 6 का स्क्वायर जोड़ दें तो हमें 47 मिल रहा है और 128 में अगर हम 9 का स्क्वायर जोड़ दें तो हमें 128 मिल रहा है। इसलिए अगली संख्या क्या हो सकती है हम पता करते हैं। अगली संख्या क्या होगी? 9 के स्क्वायर के बाद आएगा 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर मतलब 144 और 144 में हम 128 जोड़ देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 8, 4, 12, 272। 272 मतलब हमारा सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है 36, 28, 24 और 22। हम इसे फिर से प्लस और माइनस के आधार पर ही सॉल्व करते हैं। जैसे दिया हुआ है 36, 28, 24 और 22। हम देख रहे हैं कि सीरीज हमारी घट रही है। अब हम इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। 36 और 28 के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 8। 28 और 24 के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 4 और 24 और 22 के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2। इसका मतलब है हमारी जो सीरीज बन रही है वो है 8, 4 और 2। अगर हम यहाँ पर एक सीरीज बनाएं तो हमारी जो सीरीज बन रही है वो बन रही है 2 की घात 3, 2 की घात 2, 2 की घात 1 और 2 की घात 0। 2 की घात 0 का मतलब हो जाएगा 1। इसका मतलब 22 में से हम 1 घटाएंगे और हमें मिल जाएगा 21, जो कि हमारा सी ऑप्शन है और पूरी तरीके से सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो दिया हुआ है वो है 230, 246, 271 और 307। ये क्वेश्चन हमारा SSC 2010 में पूछा जा चुका है। हम इसे सॉल्व करते हैं। 230, 246, 271 और 307 पता करते हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या है। 30 और 46 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 16। 46 और 71 के बीच का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 25। 71 और 307 के बीच का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 36। यहां पर फिर से हमारी एक सीरीज बन रही है, वो है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। इससे साफ पता है कि हमारा अगला जो टर्म होगा वो होगा 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर मतलब कि 49। इसका मतलब 307 में हम 49 जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा 356, जो कि बी ऑप्शन है और पूरी तरीके से सही है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी सीरीज का ही है और ये SSC 2008 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है 255, 366। इनके बीच का अगर हम डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस हमारा आ रहा है 11।
फिर यहाँ पे अगर हम इसके बीच का डिफरेंस निकालें तो आ रहा है 13, और इनके बीच का अगर हम डिफरेंस निकालें 205। सीरीज हमारी बन रही है 111, 113 और 205। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ये मेथड काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम इन सारे टर्म्स को ध्यान से देखें तो हमारे दिमाग में एक सीरीज बन रही है। वो सीरीज हमारी है ये, मतलब 25, 36 मतलब ये 36, 47 मतलब 49, 64 मतलब 64। मतलब ये हमारा 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। इसका मतलब आगे जो सीरीज बनेगी वो बनेगी 9 का स्क्वायर, मतलब 81। ध्यान से देखें, जो अक्षर बीच में है उसी का स्क्वायर किया गया है। इसका मतलब अगला जो अक्षर बनेगा वो 81 होगा, और जिस चीज का स्क्वायर किया गया है वो बीच में रहेगा। इसका मतलब 891, ए ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।